जब भी माता लक्ष्मी जी के किसी भी यंत्र की चर्चा होगी, चाहे वो पूजन यंत्र पूजन जैसे श्री यंत्र वगैरह हो गया और भी बहुत सारे, तो यह सेवन कर सकते हैं। और रात्रि में सोने से पहले उसको निकालना होगा। आप स्वयं सिद्ध करना जानते हैं तो सिद्ध कर लीजिए, अथवा केंद्र से दोबारा मंगा लीजिए करके, गंगा जल से धुल करके, कच्चे गाय के दूध से धुल करके, और उसके बाद शिवलिंग का स्पर्श करके। लाल मदिरा कदाचित खाते हैं। और एक चीज़ ये बता दूं, महिलाएं भी जब धारण करेंगी तो मासिक धर्म आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न था और ये कहना भी था कि गुरुदेव, जो सामग्रियां आपके केंद्र से वितरित होती हैं उनका एक अलग व्यवस्थित जो है धारण और परहेज विधि नियम आदि बता दिया जाए। हालांकि जो भी सिद्ध सामग्रियाँ या जो भी आयुर्वेदिक सामग्रियाँ हमारे केंद्र से जाती हैं तो उसी संबंधित वीडियो में हम धारण विधि परहेज विधि बता दिया करते हैं, लेकिन अलग से आप लोग व्यवस्थित वीडियो मांग रहे थे कि जो सामग्री हो उसका अलग नाम हो और अलग प्लेलिस्ट हो और उसका एक अलग ही विधि विधान बता दिया जाए, ताकि उस वीडियो में अगर कोई जाना भी चाहे, न देखना चाहे, तो भी उसका अलग से जानकारी मिल जाए। तो वो उसके लिए आज आप लोगों को जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। ये जो पहली वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ सिद्ध सामग्री के धारण विधि नियम और परहेज आदि के बारे में, ये सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र के बारे में दे रहा हूं, जो कि अभी वितरण उसका चल ही रहा है। 11 दिसंबर तक उसका वितरण होना है, तो अभी उसका वितरण चल रहा है। तो सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं पहली जानकारी। सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र की महिमा क्या है, चमत्कार क्या है, ये बहुत ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगियाँ उससे संवरी हैं। 4 साल से मैं सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र वितरण कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं, जो पुराने से जुड़े हैं, जिन लोगों ने लाभ लिया है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़ते हैं तो जो है संबंधित वीडियो जाकर के देखा करें। ये धारण विधि नियम और परहेज के बारे में जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को भटकाव ना हो। सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र, जब भी माता लक्ष्मी संबंधित यंत्र की चर्चा होगी तो उसमें एक बात आप लोग समझ लीजिए कि मांस मदिरा का स्वाभाविक निषेध रहेगा। जब भी माता लक्ष्मी जी के किसी भी यंत्र की चर्चा होगी, चाहे वो पूजन यंत्र हो या धारण यंत्र हो। पूजन का तात्पर्य कि लक्ष्मी जी के यंत्रों का पूजन जैसे श्री यंत्र वगैरह हो गया और भी बहुत सारे, तो यंत्रों का जब पूजन होगा या धारण होगा तो जो है मांस मदिरा का निषेध स्वाभाविक रहेगा। दूसरा यह है कि जब सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र आप धारण करते हैं गले में, तो मांस मदिरा आप नहीं सेवन कर सकते और रात्रि में सोने से पहले उसको निकालना होगा। ठीक है, रात्रि में सोने से पहले आपको निकालना होगा। 2 वर्ष बाद आपको यह यंत्र बदलना भी होगा। ठीक है, यंत्र 2 वर्ष के लिए कार्य करता है, 2 वर्ष बाद आपको बदलना होगा। आप स्वयं सिद्ध करना जानते हैं तो सिद्ध कर लीजिए, अथवा केंद्र से दोबारा मंगा लीजिए। वो जो चांदी की डिबिया है वो नहीं, उसका मंत्र करके मंत्रपुत करके उसकी एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो यंत्र है जो अंदर भरा जाता है भोजपत्र में, उसकी जो है एनर्जी कम होती है। तो 2 वर्ष बाद आपको जो है दोबारा लेना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। और 2 वर्ष के अंदर ये खंडित ना होने पाए, अशुद्ध ना होने पाए, इसलिए आपको क्या करना है, मांस मदिरा नहीं खाना है। और जो लोग खाते हैं उनके लिए भी आगे बताऊंगा। मांस मदिरा नहीं खा सकते अगर किसी के घर में ये धारण किया गया है या पूजन किया जा रहा है। पहले धारण वाला ही बता देना हूँ, ये पहली वीडियो है। तो धारण किया जा रहा है, अगर धारण किया है आपने और कदाचित जन्म सूतक या मरण सूतक लग गया, मतलब किसी के घर में जन्म हो गया तब भी छुआछूत सूतक लगता है, और मरण हो जाता है तब भी छुआछूत या सूतक लगता है। ऐसी परिस्थिति में जब भी किसी को पता चले कि हमारे घर में इस प्रकार का सूतक लग गया है, तो आपको निकाल करके मंदिर या कहीं भी पवित्र स्थान पर रख देना है। ठीक है, रख देना है। और जब भी सूतक खत्म होता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तब जा करके आप उसको गंगा जल में जो है क्या करते हैं, धुल करके, गाय के दूध में धुल करके और शिवलिंग का स्पर्श करके आपको धारण करना है। और जब भी आपको कोरियर के माध्यम से हमारे यहाँ से प्राप्त होता है, तो चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, आपको अगर प्राप्त हो रहा है तो कोरियर के माध्यम से जब प्राप्त होता है तो आपको शुक्रवार के दिन का इंतजार करना है। शुक्रवार के दिन जब आएगा, कोरियर के माध्यम से जब प्राप्त होता है, तो आप किसी भी पवित्र स्थान पर, मंदिर घर में आप स्थापित करें। और शुक्रवार जब आता है तो शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले बिना अन्न आदि का सेवन किए, चाय पी सकते हैं लेकिन अन्न ग्रहण न किए रहें। ऐसी स्थिति में आपको 10 बजे से पहले ही भगवान शिव का स्पर्श करके, गंगा जल से धुल करके, कच्चे गाय के दूध से धुल करके, और उसके बाद शिवलिंग का स्पर्श करके लाल धागे में पिरो करके यह ताबीज गले में धारण करना है। हाथ में भी पहन सकते हैं, पुरुष हो तो दाहिने हाथ में, महिला हो तो बाएं हाथ में भी धारण
कर सकते हैं, लेकिन गले में धारण करिए, सबसे अच्छा रहता है। ये बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध यंत्र होता है। अब जो लोग मांस मदिरा कदाचित खाते हैं, और एक चीज़ ये बता दूं, महिलाएं भी जब धारण करेंगी तो मासिक धर्म के समय निकाल करके रख देंगी, ठीक है। मासिक धर्म होने के बाद 2-3 दिन बाद इसको धारण कर सकते हैं। रात्रि में सोते वक्त इसको धारण नहीं करना है। सुबह स्नान करने के बाद जो है, शौचादि क्रिया होने के बाद जब स्नान हो जाता है, स्नान करने के बाद जो आप लोग पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी है, तो स्नान करने के बाद धारण करना है। रात्रि में सोने से पहले निकाल देना है, ठीक है। वैवाहिक जीवन स्थापित अगर कर रहे हैं तो स्थापित करने के अगले दिन, मतलब एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो वैवाहिक जीवन स्थापित करने के एक दिन बाद आप इसको धारण कर सकते हैं, मतलब अगला दिन जो है उसको छोड़ करके उसके अगले दिन, ठीक है, जिसको परसों बोला जाता है, ऐसे करके आप धारण कर सकते हैं। मांस मदिरा अगर खाते हैं तो मांस मदिरा खाने के 3 या 4 दिन बाद आप धारण कर सकते हैं, और मांस मदिरा खाते समय निकाल करके दूर रख देना है। जब ऐसा लगे तो 2-4-5 घंटे पहले ही निकाल दें, और खाने के बाद 3 या 4 दिन बाद कम से कम आप इसको धारण करें। कोशिश करें कि यह ना खाएं, ठीक है, क्योंकि इस लक्ष्मी जी की अगर शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करनी है, हमने इतने परिश्रम से सिद्ध करवा करके दिया है, तो इसकी कीमत समझिए। जो आपने पैसा दिया है वो इसकी कीमत नहीं है, इसकी जो आप ऊर्जा बचा लेंगे और इसका पूर्ण लाभ ले लेंगे, वो असली कीमत है, ठीक है। पैसा तो आपने चांदी का दिया होगा, या भोजपत्र का दिया होगा, या फिर ब्राह्मण ने जो परिश्रम करके सिद्ध करके दिया उसका आपने दक्षिणा दिया होगा, लेकिन इसकी ऊर्जा संचय करना, अब हमने आपको ये ऊर्जा दे दी है, इस ऊर्जा का संचय करना आपका कर्म है, ठीक है। तो ये इसके धारण विधि, नियम और परहेज मैंने आपको बता दिया कि शुक्रवार को इसको धारण किया जाता है, और कदाचित अगर प्राप्त करने वाला दिन ही शुक्रवार हो, मतलब कोरियर से आपको प्राप्त ही शुक्रवार को हुआ हो, तो अगर 10 बजे के पहले अगर प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो शुक्रवार को फिर आप स्थापित करके रखिए, अगले शुक्रवार का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अधिकांश कोरियर वाले 10 बजे से पहले नहीं देते हैं, इसलिए शुक्रवार का इंतजार करें। तब तक आप मंदिर घर, पवित्र घर आदि में रखे रहें, और जो है इस प्रकार से आपको ये धारण करना है। नियम विधि परहेज सब कुछ आपको बता दिया गया। लाल धागे में पहना जाता है, शुक्रवार के दिन पहना जाता है, और सूतक में निकाल दिया जाता है, मासिक धर्म के सही समय निकाल दिया जाता है, और सब कुछ आपको बता दिया। तो इस प्रकार से सोते समय निकाल दिया जाता है। इन सभी विधि नियमों का पालन करते हुए सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र 2 वर्ष तक आप धारण करिए। 2 वर्ष बाद पुनः आप जो है केंद्र से मंगा लीजिएगा, या फिर आपको सिद्ध करना आता है तो आप सिद्ध करके दोबारा उसमें चांदी वाले कवच में धारण करके फिर से धारण कर लीजिएगा। जानकारी कैसी लगी? और जल्द से जल्द मैं और भी जो है विषयों की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। सिद्ध सामग्रियों को धारण विधि नियम परहेज की जानकारी प्रदान करूँगा। राधे राधे।